गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। रिलेटिव वेलोसिटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मूविंग प्लेटफॉर्म पर रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरे पास कोई बस दे रखी है और इस बस के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो दो पैसेंजर हमारे पास दे रखे। एक पैसेंजर दे रखा है पैसेंजर 1 और पैसेंजर नंबर 2। नाम डाल देते हैं, इसका डाल देता हूँ पैसेंजर नंबर ए, इसका डाल देता हूँ पैसेंजर नंबर बी। और दोनों पैसेंजर अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। क्लियर है? अगर मैं आपसे ये कहूँ दिस बस इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये बस आपके पास 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इट मीन्स ये जो 10 मीटर पर सेकंड मेरे पास वेलोसिटी दे रखी है, ये किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है ये वेलोसिटी। ये 10 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हमारे पास किसके रेस्पेक्ट में गिवन है? ये गिवन है हमारे पास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हमारे पास गिवन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 10 मीटर पर सेकंड है। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड आपके पास क्या होता है? स्टॉप, मतलब स्टॉपिंग पोजीशन के अंदर है, स्टॉप में है। तो इट मीन्स यदि मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर ग्राउंड पर कोई पर्सन यदि खड़ा होगा तो उस पर्सन को ये बस कितनी वेलोसिटी से डिनोट होगी? तो आपका आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड से होगी। अब अगली चीज़ सुनो, अगर मैं ये कहता हूँ दिस पर्सन, इसका नाम डाल देते हैं पर्सन सी। इस पर्सन सी यदि पर्सन ए को देखता है तब भी आप बोलोगे ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। यदि मान के चलो मैं आपसे ये कहता हूँ ये पर्सन सी यदि पर्सन बी को देखता है तो आप ये कहोगे पर्सन सी को ऐसा लगेगा ये पर्सन बी भी कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। ये तो हो गई इस पर्सन की। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारी बस जो है इस बस के सी से जो भी हमारे पास है सबको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब देखना, इस ए वाले जो पर्सन को बी देखता है, अब बी देखता है तो एक चीज़ बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी क्या? नो, इनके बीच की डिस्टेंस तो आपके पास क्या है? कोई चेंज नहीं हो रही। अगली चीज़, अगर बी के रेस्पेक्ट में मैं ए को देखूं, वी के रेस्पेक्ट में यदि मैं ए को देखूं तो ऐसा लगेगा वी को कि ए तो स्टॉप पोजीशन के अंदर है। अरे एक चीज़ बताओ, इस कमरे के अंदर दो कैंडिडेट बैठे हुए हैं और कैंडिडेट बैठे हुए हैं, इट मीन और इस कमरे को मैं चला दूं, इस बस को चला दूं, तो हम तो ये दोनों सोचेंगे कि अरे ये पर्सन भी स्टॉप है और मैं भी स्टॉप हूँ। आप तो सीधी सी बात करो, अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है तो अर्थ पर खड़े हुए हर व्यक्ति को सामने वाला पर्सन तो स्टॉप में ही लगता है, या ऐसे लगता है कि अर्थ भी घूम रही है और आदमी भी घूम रहा है? नो। हाँ, यदि दूसरे प्लैनेट से आप बात करोगे तो दूसरे प्लैनेट के रेस्पेक्ट में तो हम घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन खुद के रेस्पेक्ट में हम घूमते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो इट मीन्स इसी पर्सन ए की मैं दो व्यक्तियों के रेस्पेक्ट में, दो पर्सन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। यदि इसके रेस्पेक्ट में निकालते तब तो बोलोगे ये आपके पास मूविंग पोजीशन में है, और इसके रेस्पेक्ट में निकालोगे तो आप कहोगे कि ये आपके पास ये जो है वो क्या है? स्टॉप पोजीशन के अंदर है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ऐसे ट्रेन की बात करो, ट्रेन आपके पास मान के चलते हैं कोई एसी कंपार्टमेंट है, उसके सारे हमारे पास जितनी भी विंडोज है सबको ब्लॉक कर देते हैं, दो पैसेंजर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। अब देखो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो उनकी वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन यदि ग्राउंड पर कोई पर्सन होगा तो उसको तो दोनों पैसेंजर चलते हुए दिखाई देंगे। जैसे ट्रेन चलेगी वैसे ही आपके पास पैसेंजर भी चलते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके के जो मूविंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें किस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, इसकी कोई थ्योरी नहीं है। मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल से ही सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये मेरे पास ग्राउंड दे रखा है, इस पर कोई ट्रॉली दे रखी है, ये प्लेटफॉर्म दे रखा है मूविंग प्लेटफॉर्म, जिसको मैं ट्रॉली से डिनोट कर देता हूं TROLLY, ट्रॉली से। इस ट्रॉली के हम क्या करते हैं? दो व्हील लगा देते हैं और मैं कहता हूं ट्रॉली इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड, ट्रॉली इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड।
एंड दिस ट्रॉली इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कोई पर्सन मेरे पास दे रखा है और ये पर्सन आगे की तरफ ऐसे चलने की कोशिश करता है, और आगे की तरफ जब कोशिश कर रहा है तो इसकी वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। दिस वेलोसिटी ऑफ मैन इज गिवन विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ मैन, determine velocity of man with respect to ground। मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मैन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। पहली चीज़ तो आप ये बताओ कि जो चीज़ हम समझना चाहते हैं, जो चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो हमारा टारगेट पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। मैंने कहा एक ट्रॉली जिसकी वेलोसिटी गिवन है 1 मीटर पर सेकंड, किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, ये दे रखी है हमारे पास ट्रॉली की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये VTG इसके रेस्पेक्ट में दे रखी है कितनी, 1 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, आई कैप लिख देता हूँ, 1 × आई कैप, इट मीन्स आई कैप मीटर पर सेकंड। क्लियर, कोई दिक्कत। ये वेलोसिटी दे रखी है किसकी, मैन की, किसके रेस्पेक्ट में, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, कितनी दे रखी है 4, और इसको भी क्या लिखोगे 4 आई कैप मीटर पर सेकंड। ये चीज़ क्लियर है या नहीं। अब मैं निकालना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस मैन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन करना चाहते हैं। इट मीन्स अगर ग्राउंड पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो उस पर्सन को ये कितने वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा, वो चीज़ निकालनी है। मतलब यदि ट्रॉली पर कोई आदमी खड़ा हुआ है तब तो उसको दिख रहा है कि यह आदमी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन यदि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसको कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा, यही चीज़ मुझको निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे। क्या मैं वेक्टर VMT इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर VM माइनस वेक्टर VT। बोलो, वेक्टर VAB को अपन क्या लिखते हैं, वेक्टर VAB को वेक्टर VA माइनस वेक्टर BB। तो इसी तरीके से इस वेक्टर VMT को अपन किससे लिख सकते हैं, वेक्टर VM माइनस वेक्टर VT से लिख सकते हैं। तो ये मैन और ट्रॉली की जो वेलोसिटी होगी ये तो किसके रेस्पेक्ट में होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी। क्लियर है। मुझे mg निकालना है, VMG निकालना है, इसको यहाँ छोड़ दो, इसको ट्रांसफ़र करोगे, वेक्टर VMG इज इक्वल टू वेक्टर VMT प्लस वेक्टर VTG। वेक्टर VMT देखो कितना दे रखा है, वेक्टर VMT 4 आई कैप, वेक्टर VTG कितना दे रखा है, आई कैप, 4 आई कैप प्लस आई कैप टोटल कितना 5 आई कैप मीटर पर सेकंड। दिस इज वेक्टर VMG, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज 5 आई कैप। तो ऐसा कहा जा सकता है, यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, दिस मैग्नीट्यूड इज ओनली 5 मीटर पर सेकंड, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 मीटर पर सेकंड। और आई कैप क्या डिनोट करता है, आई कैप डिनोट करता है कि इसकी जो डायरेक्शन हमारे पास होगी, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास इसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। अब मान के चलो, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल क्या लिया, ये मेरे पास ग्राउंड दे रखा है, क्लियर है। एक ट्रॉली मैं ले लेता हूं, ये मेरे पास ट्रॉली दे रखी है। और अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रॉली के अंदर व्हील लगाओ, ट्रॉली इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकंड। मैं आपसे ये कहता हूं कि ट्रॉली जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। और 2 मीटर पर सेकंड से यदि मूव करती है, कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पर्सन को अपन लगाते हैं और ये पर्सन चल रहा है इधर की तरफ, और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 7 मीटर पर सेकंड, ये लो। और मैं अब इस वाले केस में देखो, पहले तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और मैं कहता हूँ वही वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करो, VMG। वेक्टर VMG मुझको फाइंड आउट करना है।
ठीक है। और ये जो वेलोसिटी दे रखी है ये किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, 7 मीटर, ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दे रखी है। तो वही सेम प्रोसीजर है, देयर इज नो चेंज। तो हम लोग मैन की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछे, अगर ग्राउंड पर खड़ा हुआ व्यक्ति को इस पर्सन की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, तो वही VMG अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है। ट्रॉली की किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कितनी दे रखी है, 2i कैप, और ये मीटर पर सेकेंड। कंप्लीट। ये किसकी दे रखी है, मैन की, किसके रेस्पेक्ट में, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, कितनी दे रखी है बताओ, 7, लेकिन डायरेक्शन बोलो -i कैप, 7 - i कैप मीटर पर सेकेंड। अब अपने को VMT फाइंड आउट करना है, VMT फाइंड आउट करना है। इसका मतलब VM - VT, VM - VT, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में होगी ये, V मैन ग्राउंड के, ये भी किसके, ग्राउंड के। तो VMG तो फाइंड आउट करना है, वही प्रोसीजर है अब तो। VMG इज इक्वल टू VMT प्लस VTG, VMT प्लस VTG। तो VMT की वैल्यू पुट करोगे 7 - i कैप प्लस के 2i कैप, सॉल्व करोगे -5i कैप मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, मोड ऑफ VMG निकालता हूँ, तो मोड ऑफ VMG की वैल्यू तो बोलो कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -x एक्सिस। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ये आदमी इधर की तरफ, रियल में इसको ऐसा लगेगा कितने से चलेगा, ये 5 मीटर पर सेकंड से। जबकि ट्रॉली पर यदि किसी आदमी को खड़ा कर देता हूं, तो ट्रॉली पर खड़े हुए आदमी को तो ऐसा लगेगा ये 7 से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आदमी खड़ा हुआ है, जो कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और किधर की तरफ होगी बताओ, -x एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। बोलो दोनों एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत, मूविंग प्लेटफॉर्म है, दोनों डायरेक्शन में। यदि एक बार तो मैंने दोनों को, ट्रॉली और पर्सन को सेम डायरेक्शन में, एक बार अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं मूविंग प्लेटफॉर्म पर, और रियलिटी हमें क्या डिनोट्स होती है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे। देखो ये मेरे पास ग्राउंड दे रखा है, क्लियर। इस ग्राउंड पर ट्रॉली दे रखी है, ट्रॉली दे रखी है। ट्रॉली इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से ये ट्रॉली मूव कर रही है। मैं क्या करता हूं, इस ट्रॉली के ऊपर एक स्टीयर लगा देता हूं, ऐसे सीढ़ियां लगा देता हूं, ऐसे सीढ़ी लगा दी मैंने ट्रॉली के ऊपर, और एक पर्सन इस ट्रॉली, मतलब ये जो स्टेयर है, इस स्टेयर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, किधर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये जो दे रखा है ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ये मैन की दे रखी है जिससे वो वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दे रखी है। और नाउ आई वांट टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही चीज़ मुझको ज्ञात फाइंड आउट करनी है। बोलो कोई दिक्कत? हम क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज़ मुझको फाइंड आउट करनी है। अब बताओ बच्चों कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल मेथड, जो दे रखा है पहले तो उसको लिखो। भाई जो हमारी थाली में है पहले उसको खाओ, अगली एक्सपेक्टेशन मत करो कि हमारे पास क्या आने वाला है, जो आएगा वो अपने आप आता चला जाएगा, लेकिन जो है पहले उसको कलेक्ट करो। बोलो ट्रॉली की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यस, ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 i मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर खड़े आदमी को इस मैन की वेलोसिटी कैसी दिखाई देगी या कितनी दिखाई देगी, ये फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले ट्रॉली की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 3i। अब इसकी देखो, किसकी, मैन की, किसके रेस्पेक्ट में, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, कितनी दे रखी है, 4 और j मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले की तरह वेक्टर VMT
इस वेक्टर VMT को ऐसे लिखा जा सकता है, वेक्टर VMG माइनस वेक्टर VTG, यस और नो? वेक्टर VMT इज इक्वल टू वेक्टर VMG माइनस वेक्टर VTG, ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसका ट्रांसफर कर दो। वेक्टर VMG इज इक्वल टू वेक्टर VMT प्लस वेक्टर VTG, इसका ट्रांसफर कर दी। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही फाइंड आउट करना था, वेक्टर VMT प्लस वेक्टर VTG। अभी तक जो फॉर्मूले लगाए ना वही फॉर्मूले, नो चेंज। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना देर का है, 4j कैप। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड VTG कितना देर का, 3i कैप। ये लो, क्लियर, ये हो गया वेक्टर VMG। ओके, तो अरेंज यदि मैं करता हूं तो वेक्टर VMG इज इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है, 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, अब सुनना क्या चीज़ करते हैं। पहले तो इसका क्या फाइंड आउट करेंगे हम, वेक्टर VMG, मोड ऑफ वेक्टर VMG रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी होगी। मतलब इस ग्राउंड पर खड़े हुए पर्सन को, ये वाला पर्सन जो है जो कि स्टेयर पर चल रहा है, इसको कितने मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखाई देगा, 5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखाई देगा। और दोनों डायरेक्शन है इसमें, आई कैप और जे कैप, तो मैं डायरेक्शन में निकाल देता हूँ कि वर्टिकल चलता हुआ दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल चलता दिखाई देगा, किसी एंगल पर चलता हुआ दिखाई देगा, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बोलो, 3i कैप 4j कैप, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर तो 3, वाई एक्सिस पर बोलो क्या, 4। इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इनके मिड में होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके मिड में होगा, ये लो इसके मिड में होगा। अब इसके मिड में होगा तो ये VMG है रिजल्टेंट, यस और नो, वेक्टर VMG कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर। तो tan अल्फा यदि निकालते हो तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 बेस 3, 4/3, और 4/3 बता चुके हैं अपन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 53 डिग्री की वैल्यू होती है। इट मीन्स इस पर्सन को जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखाई देगा, जो कि इस डायरेक्शन में। इट मीन्स यदि मैं इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालूं तो इस आदमी को, ये पर्सन इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा, कितने डिग्री के एंगल पर, 53 डिग्री के एंगल पर चलता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है ना, कितना अच्छा एग्जाम्पल है, देख लो। अब मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, पहले सेम डायरेक्शन में ले रखे थे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में लेके चल रखे थे, और इसके बाद मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपने पास ले ली। ओके, अब एक और मूविंग प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उस मूविंग प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल्स के अंदर अब मैं ट्रॉली की संख्या 2 कर देता हूँ। आप 2 करो, 3 करो, 5 करो, 8 करो, 10 करो, अपना जो मेथड है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखो। हम क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं वो चीज़ हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 की अपन डिस्कस करते हैं, देखना इस मूविंग प्लेटफॉर्म पर। यस, दिस इज ग्राउंड, दिस वन ट्रॉली 1, ओके, ट्रॉली A डाल देते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली A 3 मीटर पर सेकेंड। ऑन दिस ट्रॉली A, अनदर ट्रॉली V, दिस इज ट्रॉली V, this trolley V is moving in opposite direction, this is 1 meter per second. A person on this trolley is moving with 5 meter per second with respect to trolley V. This velocity trolley A 3 meter per second is respect to ground के रेस्पेक्ट में। ये ट्रॉली V की वेलोसिटी ट्रॉली A के रेस्पेक्ट में है,
और इस पर्सन की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, ट्रॉली वी की रेस्पेक्ट में, और आई वांट टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझको डिटरमाइन करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, वही चीज़ जो दे रखा है पहले उसका कलेक्शन करते हैं, फिर निकालेंगे BMG क्या चीज़ है। देखो, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ए TA लिख देता हूँ, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कितनी दे रखी है, 3 I कैप मीटर पर सेकेंड, कंप्लीट। ट्रॉली V की 1 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में, ट्रॉली A के रेस्पेक्ट में, ट्रॉली V की वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली V विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली A कितनी दे रखी है बताओ, 1 I कैप, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, माइनस I कैप, माइनस के I कैप मीटर पर सेकेंड। अगली चीज मैन की दे रखी है, मैन की दे रखी है किसके रेस्पेक्ट में, ट्रॉली V के रेस्पेक्ट में दे रखी है, इट मीन्स इसको लिख देता हूं मैं प्लस के 5 I कैप मीटर पर सेकेंड। हमें तो ये चीज निकालना है यहाँ ग्राउंड पर खड़े हुए व्यक्ति को इस मैन की वेलोसिटी कितनी शो होगी, ये चीज मुझको डिटरमाइन करना। चलें स्टेप पकड़ो, इसको पकड़ते हैं पहले। VTB TA velocity of trolley V with respect to trolley A, it can be written trolley V minus trolley A किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ओके, VTB TA कितना दे रखा है, माइनस I कैप, VTVG फाइंड आउट करते हैं, और TAG कितना दे रखा है, TAG 3 I कैप, ये 3 I कैप, इसको इधर लेके जाओगे प्लस के हो जाएंगे, 3 I कैप और माइनस के I कैप, इसका मतलब VTBG इज इक्वल टू 2 I कैप और दिस इज मीटर पर सेकेंड, 2 I कैप मीटर पर सेकेंड। क्लियर, वेक्टर VTV अपने पास निकल चुका है, वेक्टर TVG इज इक्वल टू 2 I कैप प्लस के I। ओके, अब इसको पकड़ो, वेक्टर VMTB, वेक्टर VMTB, तो वेक्टर VMTB को ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर VM माइनस वेक्टर VTB किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये लो। तो मुझे यही तो निकालना है, वेक्टर VMG, वेक्टर VMG इज इक्वल टू वेक्टर VMTB प्लस वेक्टर VTBG। बोलो, VMTB, VMTB ये लो कितना, 5 I कैप, ये 5 I कैप प्लस TBG ये निकाल रखा अपन ने 2 I कैप, ये 2 I कैप, वेक्टर VMG। क्लियर, तो वेक्टर VMG हमारे पास कितना निकल के आ गया, 7 I कैप मीटर पर सेकेंड, और यही मेरा टारगेट पॉइंट था, मुझे वेक्टर VMG फाइंड आउट करना था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 7 I कैप। इट मीन्स यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना, 7 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन बोलो प्लस x या माइनस x, आंसर होगा प्लस x। इस पर्सन को, ये वाला पर्सन x डायरेक्शन में 7 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि ये पर्सन 7 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर, तो मूविंग प्लेटफॉर्म में जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने चारों एग्जाम्पल्स आपको समझाएं, ये चारों एग्जाम्पल्स आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करोगे। इसकी कोई थ्योरी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, केवल ये कंसेप्ट है कि किसी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो वेलोसिटी निकाली थी वो सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाली थी। जैसे दो ऑब्जेक्ट A और B, तो A का B के रेस्पेक्ट में, और जो वेलोसिटी दे रखी थी वो सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी थी। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दे रखी है V के रेस्पेक्ट में, V की वेलोसिटी दे रखी है A के रेस्पेक्ट में, A की वेलोसिटी दे रखी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब इस ऊपर वाला जो आदमी है इसकी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके के मूविंग प्लेटफॉर्म के अंदर 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए। चारों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम्स हो चाहे आपके कोई भी एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करोगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम रिलेटिव वेलोसिटी की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी एप्लीकेशंस इस पर काम करती हैं। थैंक यू।